अब आया नहीं नहीं, आप लोग फोटो आना चाहिए ना। सुनिए, पहले से फॉलो किए उन्होंने स्वच्छता का। आज इतना बढ़िया क्यों कैसे हुआ? 3 साल उन्होंने हिमालय पे थे, 3 साल वहाँ से ज़्यादा सीख मिली। जो भी बड़े लोग वहाँ हिमालय पे क्या जाते, बड़े बड़े लोग, सेठ लोग जाते हैं, उनको चाय पिलाना, वहाँ का साफ़ सफाई करना, सारा चीज़। और पहले से भी उनका चाय का धंधा था ही। चाय बेचते थे, हाफ पैंट पहन के, हाफ शर्ट पहन के चाय बेचते थे, फुल पैंट फुल शर्ट पहन के। फिर शाम को टाइम पढ़ाई करने जाते थे। सुबह के टाइम 4 बजे उठ के पानी भर के, उसके बाद सुबह के टाइम आरएसएस ज्वाइन करते थे। ध्यान दीजिएगा, आज जिसका कारण है कि इतना आगे गए। कोई गाली भी देता था ना, उनको गाली सुन लेते थे, गाली के जवाब कभी नहीं देते थे। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कहे हैं कि निंदक नियरे राग। जितना निंदा करने वाला आपके पास रहेंगे उतना आप आगे जाएंगे। कब आगे जाएंगे? जब उनके पीछे भागेंगे नहीं, तब। निंदा करने वाले के पीछे भागेंगे तो निंदा वाले बढ़ते जाएंगे। समझ गए कि नहीं? निंदक निगरे राखियो आंगन कुटी छुआए। भगवान से कह अपने अंदर घुसिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, जो उन्होंने ऐसा बोला उस कमी को आप निकाल फेंक दिए, आपकी निंदा कोई करेगा नहीं। समझे कि नहीं? चलिए रेडी बेटा, सुनिए, एक साथ हम लोग हनुमान चालीसा बोलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि पहले बोला हमारे शरीर से किसी को तकलीफ न हो, हम किसी को दुख न दें। दुख दीन है दुख होत है, और सुख दीन है सुख होय। दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। आप लोग भी पढ़े, दूसरे क्लास के बैठे हैं तो आराम से बैठिए बेटा, हनुमान चालीसा आराम से बोलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वर्ण्यो रघुबर विमल जस, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी के नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता बन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरख उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सस वदन तुम्हार्यो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे,
कवि गोविंद कही सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु। लीने ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। जलधि लागी गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरो तेते, राम दुलारे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहें तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सभार्यो आपे। तीनों लोक हाथ ते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे वो रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपेस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदर राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारो पासा। सदा रहें रघुपति के दासा, तुम्हारो भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित नहीं धरई। हनुमत सोय स्वर्ग सुख करई, संकट कटहि मिटहि सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हृदय बसहु सुरभूप। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले अंजनी माता की जय। अंजनी माता की जय। अंजनी माता का श्रेय ध्यान रखना चाहिए।
आपन तेज संहारे आपो। ध्यान दीजिए बेटा, जो आप लोगों को समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ और बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप लोग समझ जाएंगे। तो कोई इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है कि जो आपको हानि पहुँचाएगा, आपका टक्कर ले पाएगा। ध्यान दीजिए उस चीज़, आपन तेज संहारे आपो, आपो तीनों लोग हाथ से कांपे। इसका अर्थ होता है कि जैसे भी अभी थोड़ा टाइम पहले बाजू में बताया कि अगर कोई आपको गाली भी देता है ना, तो उसके पीछे मत भागिए, आप उसकी बुराई मत करिए, अपने अंदर स्वयं घुस जाइए। जैसे कहते हैं कि निंदक नियरे राखी हो आंगन कुटी छवायो। अपने अंदर प्रभु से पूछिए, प्रभु मेरे अंदर क्या कमी रह गई है कि जो सामने वाला ऐसा बोला। आपन तेज संहारे आपो। जब आप अपना तेज अपने आप संभाल लेंगे, वो सामने वाला तो अपने आप मर जाएगा। आपको मारना नहीं पड़ेगा, कभी हाथ और नहीं उठाना पड़ेगा। नहीं तो आपको प्रत्यक्ष अभी बता देते हैं, क्योंकि जो चीज़ ये शरीर जो प्रैक्टिकल एकदम बढ़िया से प्रैक्टिकल कर लेते हैं। बच्चे लड़के इतना समझाने के बाद समझ बात नहीं आ रही है। सुनिए, तो कहने मतलब कि आपन तेज संहारे आपो तीनों लोग हाथ। जब अपने आप को अपना तेज आप संभाले रहेंगे, यानी जब आप दूसरा कोई आपको बुराई करेगा उसके पीछे आप भागेंगे, अपनी एनर्जी खराब होगी। तब एक बुराई करने वाले के बजाय बुराई करने वाला आपको बढ़ते जाएंगे। और आप उनको जैसे बोलते हैं कौवा ने कान ले गया, आप कौवा के पीछे भागेंगे, कौवा कभी पाएंगे? कौवे पाएंगे? नहीं पाएंगे बेटा। ठीक उसी प्रकार से बुराई करने वाले को आप नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि बुराई करने वाला बढ़ता ही जाएगा। अगर आप कोई देखिए ना, कोई आपको अगर चिढ़ाता किसी बात को लेके, आप चिढ़ते हैं उस बात पे, तो चिढ़ाने वाले की संख्या बढ़ जाती है, चिढ़ाने वाले की संख्या बढ़ जाती है। आप चिढ़ते जाएंगे तो आपकी क्या होगी कि आपकी एनर्जी खराब होगी, आपकी एनर्जी खराब होगी। तो अपनी एनर्जी ना वेस्ट करके अपना तेज जो आपके अंदर एनर्जी है उसे आप बटोरिए, उसे आप रोकिए। एनर्जी कैसे आएगी वो हम बताने के लिए तैयार हैं। एनर्जी कैसे आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आएगी वो बताने के लिए तैयार हैं गुरु जी की कृपा से। और ये हम नहीं बता रहे हैं, ये जो संदेशा भी दे रहे हैं श्री राधे के जी, हमारा कुछ नहीं है। शरीर भी मेरी नहीं है, आवाज़ भी जो निकल रही है वो भी मेरी नहीं है, सभी राधे कृष्ण की है। हमारे में कोई क्षमता नहीं, हमारे में कोई बल नहीं है, लेकिन हाँ उनकी कृपा आप लोगों पे है तो बता रहे हैं और बताएंगे। वो बताने के लिए तैयार है, उनके पीछे मत भागिए। और जब आप नहीं भागेंगे, अब कौवा कान ले गया, आप अपना कान पकड़ लीजिए, खत्म। कौवा कान ले गए ही नहीं ले गया तो कौवे के पीछे क्यों हम भागेंगे? उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, वो अपना खराब कर रहे हैं। और इसका प्रैक्टिकल करके देखिए, मेरी मत सुनिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिए। जब उनके पीछे नहीं भागेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। सत्य बात, आपको सत्य बात बताते हैं। हमारे पड़ोस में, तब हम बचपन में थे, आजी लगती थी, आजी जैसे आजकल हैं कोई सास खराब है ना, तो वैसे एक थी बेचारी, तो कुछ नहीं बोलती थी। बहू जो थी ना कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन सास वैसी थी, रोज़ सुबह शाम गाली देती थी, सुबह शाम। आंखों देखी बात बता रहा हूँ बेटा, हमारा बचपना था, ज़्यादा 10-11 साल के थे। तो एक दिन क्या हुआ, एकदम इस बात को ध्यान से सुनिए जो बताया हूँ, एकदम ध्यान सुनिए। एक दिन क्या हुआ बेटा, सत्य, एकदम परम सत्य। और शाम को गाली दे रही थी, गाली देते देते कैसे झटके में किया, ऐसे हाथ ऊपर किया, उनका प्राण निकल गया। सत्य, परम सत्य था। और सामने वाला कुछ नहीं बोलता था, वो गाली भी देती थी, मारती भी थी बहू को, कुछ नहीं बोलती थी। उनकी अजिया सास थी, सास भी नहीं अजिया सास थी। हाँ सुनिए, वो गाली देते देते ऐसा हाथ उन्होंने झटका में गाली दिया, झटका में गाली दिया, प्राण उनका निकल गया। लेकिन सामने वाले का कुछ नहीं हुआ। इसके लिए गाली देने वाले की ताकत जो छिड़ जाए, आप कुछ मत बोले, मूड़ी नीचे करके बाजू में जाए। जैसे कि हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी दिन भर चाय बेचते थे, हाफ पैंट हाफ शर्ट पहन के, बावड़ी के किनारे उनकी चाय की दुकान थी। शाम के टाइम फुल पैंट फुल शर्ट पहन के जाते थे, उधर पढ़ने जाते थे। ध्यान दीजिए कितना मेहनत करते थे, दिन भर चाय बेचते थे, शाम के टाइम पढ़ने जाते थे मारवाड़ी विद्यालय में। और मारवाड़ी में मेस में खाते भी थे, उस समय बहुत कम था, महीने का भर पेट खाइए, क्योंकि बनाने को उनके पास समय नहीं था उनका। लेकिन टाइम जो था ना, टाइम उनका बहुत पंचुअल था। सुबह 8 बजे चाय की दुकान खोल देना, शाम को 8 बजे चाय की दुकान बंद कर देना। इतना पंचुअल, समय से पंचुअल। समय की इज्जत करेंगे, समय आपकी इज्जत करेगा, इतना पंचुअल थे। तो शाम की टाइम जब वो पैंट शर्ट जूता और लाल जूता पहन जाते थे उल्टा बार फेर के, तो उनको लोग बोल देते थे, कोई बोल देता था कि दिन भर साला चाय बेच रहा है, शाम के टाइम में हीरो बन के जा रहा है।
लेकिन ऐसा मूड़ी नीचे करके जाते थे, कभी किसी के जवाब दिए नहीं। आज जिसका कारण है कि आज इतना ऊपर हैं, आज जिसका कारण है अपनी सामने वाले की शक्ति तो बेकार जाती है। कितने भी थे और कुछ भी नहीं, जो हाथ गाड़ी वाले ये भी बोल देते थे, तिनका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। और चाहते तो उस समय कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, उस समय भी पावर था उनके अंदर, लेकिन नहीं बोले कुछ, जिसका कारण आज यहाँ तक पहुँचे। और नहीं, देख लीजिए राजीव गांधी तमाम लोग कितना गाली दिए, कहाँ गए और उन्होंने कहाँ गए। आप अपनी आंखों से देखो, पीछे की बात छोड़ दीजिए, अभी के देखिए बात। गाली लोग देते कि नहीं देते, लेकिन बोले कुछ उन्होंने। चाहते तार राजा होकर कुछ भी कर सकते, अरेस्ट करते थे, आपको जेल में डाल सकते कुछ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जान रहे हैं कि हम परमात्मा पे रहेंगे, परमात्मा को सौंप दे। करने धरने वाला तो परमात्मा है, हम कौन होते हैं, और उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है कि नहीं। तो इसलिए आप लोग आपन तेज संहारे, आपो तीनों लोग हाथ से कांपे। इसको आप प्रैक्टिकल करके देखिए, किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे आज जा सकते हैं, बहुत ही आगे जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। समझ गए कि नहीं। कभी भी भूल के अगर हमसे हो नहीं सकता है किसी की भलाई करने का, तो हमारा बुराई करने का हक नहीं है। हम किसी की बुराई ना करें, किसी की गंदगी ना करें, कोई भी होने दीजिए, कोई भी होने दीजिए। किसी की भूल के, कोई भी प्राणी होना चाहिए, भूल के कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। कहते हैं बुरा करोगे तो बुरा होगा, भला करोगे तो भला होगा। कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। इसी बात पे एक और अच्छी बातें बताते हैं, जो हमारे देश में रह के देश का खा के, बच्चे हमारे देश में रह के देश के खा के और देश के साथ बुराई करते हैं। बहुत अच्छे हो, 2-3 आदमी थोड़ा सा गड़बड़ हो, बाकी तो सब ठीक है। तो उनके लिए है, देखिए, हनन कसाई मनन कसाई और कसाई गाई का, सबसे बड़ा वह है कसाई जो धन खाए भाई का। महाकसाई 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 वो है भाई जो साथ दे गलत भाई का, जो साथ दे गलत भाई का। कभी भी गलत आदमी, गलत भाई का कभी भी साथ भी नहीं देना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा बुरा है। क्यों बुरा है, ध्यान से दीजिए। महाभारत आप लोग इसमें सभी बच्चे देखे होंगे, एक बार नहीं कई बार देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे। कर्ण कौन था, कर्ण ने बुरा न, कर्ण ही ना, कर्ण ही बुरा का अगर दुर्योधन का साथ नहीं दिया होता, पांचों पांडवा का सही सही भाई था, सबसे बड़ा भाई थे, कुंती पुत्र थे कर्ण, लेकिन बुरे का साथ देने के कारण उनकी क्या दुर्दशा हुई। बुरे का काम अगर खाली और खाली भीष्म पितामह चाहते, ये बच्चे खाली खाली भीष्म पितामह चाहते तो कभी महाभारत होता ही नहीं। कृष्ण भगवान ने कई मौका दिया था, भीष्म पितामह जी को कई मौका दिया था, समझाया था, लेकिन कहते हैं जब गलत अन्न खाएंगे, गलत आदमी का चोर का धन खाएंगे ना, तो हमारा दिमाग भी चोर हो जाएगा। सब जो ध्यान से सुनिएगा, अगर चोर का धन हम खाते हैं तो दिमाग भी हमारा चोर का हो जाएगा। तो भीष्म पितामह इसी बाद में कृष्ण भगवान से बोले कि नहीं, जब भी कृष्ण भगवान पूछने गए तो खाली खाली भीष्म पितामह चाहे होते तो द्रौपदी की थारी में हिम्मत नहीं थी, कोई खींच रख सकता था, टच भी नहीं कर सकता था, खींचने की बात छोड़ दीजिए, वो लाने के लिए भी नहीं जा सकता था। अगर खाली अंगुली दिखा देते खबरदार से, कोई जाएगा नहीं वहाँ पे, कोई द्रौपदी के कक्ष में जाएगा नहीं। तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी, भीष्म अकेले सब पे भारी थे, लेकिन कहाँ थे कि गलत अन्न खाने के बाद उनका दिमाग भी गलत हो गया था, इसके लिए महाभारत हुआ। आज देखिए जो वीडियो डाला हूँ, सब लोग देख लीजिएगा, कि जिसमें लिखा हूँ होम योगा क्लासेस। आज जो हमारी बहनों के साथ हुआ है मणिपुर में, आप जो बार बार बोलता हूँ बेटियों के लिए, आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 1 घंटा दोपहर में, 3 घंटा ओंकार का उच्चारण कर शुरू कर दें। तो जिस प्रकार से महाभारत में श्री राधे कृष्ण जी द्रौपदी की लाज बचाए थे, ठीक उसी प्रकार से, और बाद में दुर्योधन का पूरा सत्यानाश हुआ था। ठीक, अगर अभी तो चलो भाई वो तो जो करना था कर दिए, लेकिन
अगर वो 1-1 घंटा शुरू करें, उनके लिए हम लोग भी करें, जो औरतें बोलती हैं, तो आप यकीन करिए कि 3 महीना 90 दिन का समय दिया हूँ, पहले वीडियो में दिया हो, वो देख लेना है आप, आज ही डाला हूँ। 90 दिन नहीं जाएगा, उनका सत्यानाश होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान देना, जो इस प्रकार से औरतों के साथ करते हैं। अभी बच्चियों के साथ, अभी देखिए यहाँ बसई में हुआ, कुछ बच्चे वीडियो देखे होंगे। तो ऐसा अगर ओंकार का उच्चारण हम सब करते हैं घर मिल के, तो कभी भी कोई माई का लाल हमारा अनहित नहीं कर सकता है, ये ध्यान देना। ओंकार में वो पावर है। कहने मतलब योगेश्वर भगवान श्री राधे की स्वयं कहते हैं कि मंत्रों में हम महामंत्र है, क्या है? ओंकार। जब स्वयं प्रभु जी हैं तो दूसरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? पहले सुदर्शन चक्र का टक्कर पहले कोई नहीं ले पाया था, आज भी नहीं ले पा रहा है, न ले पाएगा। तो सुदर्शन चक्र आप लोगों का रखवाला हो जाएगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को बहुत पावरदार बनना है, बहुत पावर अर्जित करना है, पढ़ने लिखने में बहुत आगे जाना है, तो मात्र और मात्र 109 बार सुबह ओंकार को उच्चारण करिए, 1 से 9 बार शाम को। मेरा मत सुनिए, करके देखिए कि आपके अंदर पावर कितना आता है। पूरे शरीर में पावर आता है। ध्यान दीजिए, अगर वाकई में आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तो इससे बढ़िया अस्त्र कुछ भी नहीं विश्व में है और न तो होगा। इसी बात पे श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम साई राम।